होती तेरे चर्चा, नाम तेरा ही हर एक जुबां पे, करुणा दाता बन कर रहता, अंदर तू है बाहर तू है, भक्तों के तन मन में तू बसता, संतुष्टि तुझ में, शरणम 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 शरणम। राजन, जरा वहां देखिए, एक बालक दिखाई दे रहा है। हाँ, परंतु वो अकेला है। ये कितनी आश्चर्य की बात है। शेर, हाथी, नाग, ये सब माया की तरह गायब हो गए हैं। कितना सुंदर है ये बालक। ये कैसी लीला। इस घने जंगल में ये बालक कहां से आ गया? चंद्र महाराज, आपके द्वारा की गई तपस्या के बावजूद आपको पुत्र की कमी थी, इसलिए भगवान शिव का दिया हुआ ये प्रसाद है। ये बालक गले में मणि की वजह से पैदा होने के कारण इसे मणिकंडन का नाम देना होगा। जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। प्रभु, आपकी महिमा का गान करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है प्रभु। परंतु देवन, मेरे यहाँ आने का कारण? मुझे पता है प्रभु, अपने शिष्य को बचाने के लिए सिंह का रूप चाहिए, परंतु मैं ही अपना वेश बदल कर आता हूँ। अपने मार्ग को संभालने का भाग्य आप मुझे दीजिए प्रभु। क्या बात है स्वामी जी, आज इतना ज्यादा दूध क्यों दे रहे हैं स्वामी जी? छाछ बनाने के लिए बेटी। कहने में बहुत शर्म आ रही है स्वामी जी, लेकिन अगले महीने में पूरा हिसाब कर दूंगी। कोई बात नहीं बेटी, होता तो नहीं देती क्या? जब आ जाएगा तब दे देना। बहुत दुखी हूँ स्वामी जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, दवा के लिए भी पैसे नहीं है स्वामी जी। चिंता मत करो बेटी, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो भाई, उस माँ जी की बेटी बहुत ज्यादा बीमार है। ये स्वामी क्या कह रहे हैं? जो हो रहा है वो अच्छा ही होगा, इस तरह कह रहे हैं। पूरा पागल आदमी है। हाँ भाई। माँ, 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 क्या हुआ अय्यप्पा बेटा? भगवान मेरी बहन पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं माँ। लेकिन कैसे जिसने बेटा? कार से धक्का दिया वही लड़का अब खुद मेरी बहन के साथ शादी करने को तैयार हो गया है माँ। अय्यप्पा, तुम पर विश्वास करने वाला कभी दुखी नहीं होगा। अय्यप्पा, देख लिया बेटी, जो कुछ होता है सब भला ही होता है। अब मैं चलता हूँ। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। हाँ, सुखी रहो। क्यों गणेश, तुम्हारे पिता को इन फूलों के व्यापार की वजह से ही आज ये दुकान खुली है। बहुत अच्छा अरे है। क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? तुम्हें क्या लगता है फूल बेचकर हम महल बनाएंगे? मेरे पिताजी की भक्ति से पुण्य मिलता है कि नहीं? परंतु धन का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। सब कुछ कपूर की भांति एक दिन घुल जाता है। इतना ही? हमारे घर की बेटी अंधी है, जिसका सही समय पर विवाह करना तो दूर, उस बारे में कभी सोचना भी जरूरी नहीं समझते हैं, और शनिधाम जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, थाली दो, मैं चलता हूँ। आप लोग स्वामी जी के विषय में गलत बोल रहे हैं। ये सब बात सुनकर मुझे दुख हो रहा है। हाँ बोलो। क्यों जी, कम से कम आज तो उस रिश्ते को हमारे घर पे आने के लिए कहिए। अरे मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे उसकी शादी नहीं करेंगे क्या? हाँ, ठीक है, चुप रहो। क्यों बेटा गणेश, कल कार्तिक महीने का पहला दिन है। इस साल भी तुम हार पहनोगे क्या? तुम्हारा भाई मनोहर इस साल हार नहीं पहनेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं पिताजी, हार भी पहनेगा और गेरुआ वस्त्र पहनकर पर्वत भी चढ़ेगा। जो भी होगा सब अच्छा ही फिर होगा। से शुरू किया ना आपने अपना पूरा कीर्तन। मैं पूछ रहा हूँ, आपको थोड़ी भी परिवार की चिंता नहीं है क्या? मुझे सही समय पर अपनी बहन का विवाह करने की चिंता है। अब जो कहता हूँ अच्छी तरह से सुनिए। वही आपका छोटा बेटा, मेरा छोटा भाई, बहुत धनवान है। उससे जाकर कहिए कि वो मेरी बहन का विवाह करा दे। जाकर कहिए ना, जाइए, कहिए ना जाके। मेरी बेटी के जीवन साथी ढूंढने का काम मेरे दाता का है, वो तो उसी का काम है। तुम्हारे भाई से धन लेना वो ठीक नहीं है बेटा, ये अनुचित है। कोई कमी नहीं है ऐसा कहना। आपको ही जरूरत है ऐसा मत कह देना। अरे अब यहीं पर खड़े मत रहिए, सुबह 8:30 बजे की बस है, उसी से जाना है। मेरी बात मानिए, अगर अपने पिता के भरोसे आप रह गए ना तो कोई हल नहीं निकलेगा।
ये सोचिए कि अपनी बहन की शादी अब आप ही को करनी है, समझ गए? स्वामी जी शरणम अय्यप्पा। अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा अय्यप्पा स्वामी शरणम। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम। स्वामी शरणम। स्वामी शरणम। स्वामी शरणम अय्यप्पा। ये लीजिए दक्षिणा। स्वामी शरणम। स्वामी के शरण में आ गए तो सब अच्छा होगा। मुन्नू स्वामी मन्नू स्वामी। मन्नू स्वामी। आइए प्रणाम। बैठिए बैठिए। बोलिए कहाँ से आए हैं आप? हम लोग अय्यप्पा के देवा संघ से आए हैं। कार्तिक महीने के 15 तारीख को आपको शामिल होना है। इस दिन को अय्यप्पा की आराधना रख रहे हैं, आपको आना ही होगा। हमारी इच्छा है कि उस दिन आप जरूर सम्मिलित होइए। आपको गाना ही होगा। अवश्य, क्यों नहीं मनोहर। हाँ हाँ। देखो तारीख खाली है क्या? कौन से महीने कार्तिक में? महीना। कौन से साल? इसी साल की बात कर रहे हैं। हैं? क्या इसी साल? 2 सालों के लिए तो समय ही नहीं है। आप इस तरह मत कहिए, भगवान को तो देखिए। जरा रुकिए, कहीं से तो निकाल कर देखो ना। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कैसे करेंगे? अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। हाँ, अय्यप्पा अय्यप्पा। स्वामी शरणम, ये 5,000 रुपए को एडवांस में रखिए। बहुत खुशी हुई। देखिए पिताजी, आपके हाथों से हार पहनने के बाद आज मुझे ये कार्यक्रम मिला है। ये आपका ही आशीर्वाद है। तो हम हम लोग चलते चलते हैं। हैं। अच्छा आज्ञा ठीक दीजिए। आज्ञा है। दीजिए। स्वामी शरणम। क्यों पिताजी, घर में भैया भाभी सब कैसे हैं? सभी बहुत अच्छे हैं। एक बात पूछूं क्या? भैया ने कोई बात कहकर भेजा है क्या? गौरी के विवाह के लिए तुमसे कुछ पैसे मांगने को कहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप पैसों के मामले में घबराइए मत। वो तो मेरा काम है, फिर भी तुम्हें परेशान करना मुझे अनुचित लगता है बेटा। क्यों पिताजी, इस प्रकार क्यों कह रहे हैं आप? मैं अपनी बहन के लिए नहीं कर सकता क्या? भैया तो खामखा नाराज रहते हैं। उनकी साली से विवाह नहीं किया इसीलिए नाराज हैं। वो तो मैं जानता हूँ बेटा, अब भी कुछ नहीं होगा। परंतु भाई भाई के बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। पिताजी खाना तो खाकर चाहिए। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी, आपके पास दौलत शोहरत सब कुछ है, परंतु अगर आप अचानक से बीमार पड़ गए तो आपके शरीर की देखभाल करने के लिए किसी की तो आवश्यकता पड़ेगी। सेठ जी, मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसे अपनी पत्नी का अधिकार देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ सेठ जी, इस उम्र में उसे अपने घर की नौकरानी की तरह रहने दीजिए। एक अंधी लड़की को जीवन दान दीजिए। बचपन में मेरी बहन की आंखों की रोशनी चली गई, परंतु वो दिखने में खूबसूरत है। ये है मेरी ननंद का फोटो। दीदी, दीदी। हाँ भैया, दिखाओ जरा। कुछ कहें कैसे? भाई लड़की तो एकदम महालक्ष्मी है। हाँ, अब चलकर देख लीजिए। जरा दिखाओ, मैं तो उसे देखना चाहता हूँ। ठीक है, चलो। क्या सही माल है? ये क्या हाथी जा रहा है? स्वामी शरणम अय्यप्पा, सच कहता हूँ, ये आपका किया हुआ पुण्य नहीं है। आपकी पत्नी ने जो पुण्य किए हैं, जिसकी वजह से आप बच गए हैं। आज अय्यप्पा की पूजा है ना, फिर भी आप उल्टे सीधे काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट, गियर, गो। मालकिन, अभी तक सेठ जी नहीं आए क्या? अम्मा, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? जरूर आएंगे बेटा। अय्यप्पा उन्हें ठीक से और संभाल कर लाएंगे। आइए आइए। गौरी, गौरी, हाँ गौरी, गौरी,
गौरी, अरे गौरी क्या हुआ? गौरी, गौरी मुझे बताओ। गौरी, क्या हुआ? क्या हुआ, क्या पूछ रहे हो? समझ नहीं आता? घर की बेटी बिगड़ चुकी है। गौरी, गौरी, क्या हुआ मेरी बहन? कैसे हुआ ये सब? गौरी, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। इतनी बड़ी जवान बेटी को मैं क्या घर करूं? में अकेले छोड़ के जाना, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? अब पूरे गांव में ढिंडोरा पीटेगा, उससे पहले अभी करो जो करना है। चलो भाई, चलो। हाँ। सेठ जी, सुनिए सेठ जी, मेरी बहन के साथ किसी भेड़िए ने जोर जबरदस्ती करके उसका बलात्कार कर दिया सेठ जी। उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, वो तो किसी को जानती भी नहीं है सेठ जी। सेठ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप मेरी बहन को जीवन दान दीजिए सेठ जी। मैं आपके पैर पकड़कर कहता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो गणेश, मरा हुआ सांप और बेइज्जत हुई लड़की को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तुम्हारी बहन को ऐसी हालत में स्वीकारने के लिए मैं कोई त्यागी नहीं हूँ। कोई पागल आएगा, उसके साथ अपनी बहन को सौंप दो। हाँ? दीदी चलो चलो। हाँ, चलो। देख लिया, 15 साल से पर्वत चढ़ते हैं, उसका ये ही फल मिला है आपको। क्या अभी भी अय्यप्पा पर विश्वास करते हैं? क्या अभी भी गले में यह हार पहनना जरूरी है? हार को हाथ मत लगाना। अय्यप्पा हैं, उनके ऊपर मेरा विश्वास कभी कम नहीं होगा, कभी भी कम नहीं हो सकता। आज आपकी बेटी ऐसी अवस्था में और आप अभी भी उस अय्यप्पा पर विश्वास करते हैं? अभी भी कहेंगे जो हुआ अच्छा हुआ? जो कुछ हुआ उसका कारण हमें शायद पता नहीं है, लेकिन जो उन पर विश्वास करते हैं उनके साथ कभी गलत नहीं होता मुंह बेटा। बंद कीजिए अपना। आज आपको अपनी बेटी का ख्याल नहीं है। आपको तो अपना पिता कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। इतना बड़ा अन्याय होने के बाद भी उसका कुछ कारण बता रहे हैं। अरे इस परिवार में तो अब सांस लेना दूभर हो गया है। चलो यहाँ से अभी। आप ये घर छोड़ के मत जाइए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बर्बाद हुई हूँ, मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। पिताजी हमेशा ऐसा कहते हैं। ये आपको गलत लग रहा है, पर मेरे लिए सही है। मैंने भगवान से कभी नहीं कहा कि मुझे रोशनी दो, परंतु आज दूसरों की नजरों में मेरी खोई हुई इज्जत वापस लाने के लिए, हे ईश्वर, मंगलसूत्र बंधे बिना मैं बर्बाद हो गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ मैं। अय्यप्पा, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर विश्वास रखने वाले के लिए, अपने पिता के लिए मेरी इज्जत वापस दिला दो। सबके सामने मेरी इज्जत वापस दिला दो अय्यप्पा। तुम जिस सबरी पर्वत पर रहते हो, अपनी इज्जत के लिए मैं वहाँ तक जरूर आऊंगी। मेरी जिंदगी में जो अंधेरा फैला है उसके लिए, मेरे जीवन में जो अंधेरा फैला है उसे दूर करो अय्यप्पा। स्वामी, आइए पिताजी चलते हैं। ठीक है, चलो बेटी। रुकिए, आज आपने क्या गलती की? किसके घर को बर्बाद किया? क्यों चिल्ला रही हो इस तरह? पूजा के समय दिया जला रही थी, वो अपने आप बुझ गया। जरूर आपने कोई गलती की होगी। मालकिन बिल्कुल सच करे। तुम बहुत महान हो ना, जो दिया बुझकर तुम्हें सारा दृश्य दिखाता है। क्या गलती की है मैंने, यही पूछ रही हो ना? तुम्हारा परिवार तो बड़ा जमींदारों का परिवार रहा है। तुम्हारे पूर्वजों ने जायदाद बनाई थी ना, उन सब का बनाया हुआ ये अय्यप्पा का पुतला फॉरेन मार्केट में बेचने के लिए गया था। एक अच्छी पार्टी इसे खरीदने आने वाली है, उनसे ही मिलकर आ रहा हूँ। अब चाहे मेरी जान चली जाए, अय्यप्पा की मूर्ति मैं नहीं बेचने दूंगी। तुम्हारा मान कौन रखने वाला है? मेरे लिए तो पैसा ही सबसे बड़ा है। पर क्यों पैसों के लिए इस तरह घूम रहे हो? लोग पैसों के लिए भागते हैं, पर आप तो पैसों को ही खाते हैं। आप हमारे दूर के रिश्तेदार थे, इसलिए उन्होंने आपको पढ़ाया। उन्होंने अय्यप्पा की भक्ति का इस्तेमाल करके जबरदस्ती जायदाद साइन करके उनसे मुझे छीनकर आपने शादी कर ली है। जैसे ही मेरे पापा चले गए, आप अपना असली रूप दिखाने लगे। तुम चाहे जितना भी रो लो, आई डोंट केयर। तुम्हारी जायदाद का सिर्फ मैं ही वारिस हूँ, इसीलिए जब तक तुम साइन नहीं करोगी ना, तब तक तुम और मैं चूहा बिल्ली की तरह इसी घर में रहेंगे। पर मैं आपके भरोसे पर अपनी जायदाद कभी नहीं सौंप सकती हूँ। मुझे और मेरे बच्चे को बेघर नहीं करोगे तुम, इसका क्या भरोसा? तुम तो धर्म पत्नी हो, तुम्हें अपने पति पर ही विश्वास नहीं है, हैं? एक अच्छे पति तो नहीं बन पाए, पर एक अच्छे इंसान तो बनिए।
तभी मैं आप पर विश्वास करूंगी। अब तो आपको भगवान ही सद्बुद्धि दे। हट। किसे चाहिए तुम्हारा ये प्रसाद? तुम्हारे राग बनने से पहले तुम्हारी सारी जायदाद को तुमसे नहीं लिया तो देख लेना। कितना पाप करते हैं। अगर कुछ सवाल करो तो हमेशा पैसे दे देते हैं। अगर इस दुख को भूलना है तो अपनी दवा लेनी ही पड़ेगी। अय्यप्पा, शराब पी के आपके पास आना गुनाह है, मुझे माफ करना। पर किसी से तो सच्चाई कहनी जरूरी है। आज एक सच्चाई कहता हूँ, साइकिल के पुराने पार्ट्स को बदलकर नए पार्ट्स डालने की तरह इंसानों की गंदी आदतों को बदलकर अच्छी बुद्धि देकर उसे अपना भक्त नहीं बना सकते हो क्या? हमारे मालिक विनोद पैदा हुए हैं, यही सबसे बड़ा पाप है। उनमें अभी तक सुधार नहीं आया है। बेकार में उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं उनका चेला बन गया। ये तो सबसे बड़ा पाप है। अब मुझे ही देखिए, जब तक मैं शराब नहीं पीता हूँ ना, तब तक सच को छुपाता हूँ, पर जब पी लेता हूँ तो सच्चाई उगलता हूँ। ये बात तुम्हें पता है, इतनी खूबसूरत पत्नी होते हुए भी बिना वजह अंधी लड़की के साथ बलात्कार किया। उन्हें क्या दंड देने वाले हो? उनके साथ मैं भी था, आप मुझे क्या दंड देने वाले हो? सुनिए, हाँ। मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है। क्या हुआ? आपने एक अंधी लड़की की इज्जत लूटी है। किसने कहा तुमसे? अगर ऐसा नहीं है तो अपने बेटे के सिर पर हाथ रख के कसम खाइए, तब देखेंगे क्यों इस तरह से रोज अय्याशी करते हैं। माँ बाप के पाप का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। अपने बेटे को सुखी नहीं देखना है क्या? पहले आप उस लड़की को यहाँ लाइए, उसे एक नई जिंदगी दीजिए। एक बेसहारा लड़की की इज्जत लूटने का पाप हमारे परिवार को नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। हाँ गीता, मुझसे शराब के नशे में ऐसी गलती हो गई थी। तुम कहोगी तो क्या मैं नहीं मानूंगा? कल ही उस लड़की को यहाँ लाकर एक नई जिंदगी दूंगा, ठीक है ना? हाँ? उसे अंधी लड़की का नाटक करना होगा। क्या तुम्हें पता नहीं हमारी बेटी सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में ही काम करती है? लेकिन ये क्या, तुम तो असलियत में नाटक करने को कहते हो। उसने बहुत सारी फिल्में साइन कर ली हैं, टाइम नहीं है इसलिए पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। क्या बढ़िया पिक्चर है। हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्में भी। कहा तुम तो कुछ और देखकर बातें कर रहे हो। भूटान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब देखा नहीं है क्या? नहीं है, वो सब तो लॉटरी टिकट है। अरे जाओ, तुम किसी भी चीज के लायक नहीं हो। हमारी बेटी कोई भी नाटक नहीं करेगी। यही तो कह रहा था, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारा इतना हक नहीं है जो तुम इस तरीके की बातें करते हो। हाँ यहाँ देखिए। बहुत अच्छा। हाँ, इसमें कितना होगा? 5,000 रुपए। कंजूस कहीं के। 50,000 कहकर 5,000 एडवांस दे रहे हो। तुम 25,000 रुपए नहीं दे सकते हो क्या? पहले अपनी बेटी को बुलाइए, उसी को मैं बताऊंगा। ठीक है, आज शुक्रवार है। आज के दिन लक्ष्मी को ना नहीं कहना चाहिए। बेटी, बेटी, बेटी। अरे ये इस तरह क्यों कर रहा है? अरे भाग्यवान, उसका हाथ और उसका मुंह है, बजाता है, बजाने दो। अरे इस बुढ़ी को बेटी कहोगे तो कोई इसे मानेगा क्या? क्यों नहीं मानेगा? क्या मैं बेटी जैसी नहीं दिख रही हूँ? अगर मैं भी ब्राइट मेकअप करके और फिटिंग की ड्रेस पहनकर खड़ी हो जाऊँ ना, तो आजकल की लड़कियाँ मेरे सामने पानी मांगेंगी। अरे मालिक, थोड़ा रहम करो। 5,000 लेकर इस माताजी को भेजा तो कैसे? चुप रहो, तुम्हारे पैसे के लिए काफी है, इसे लेकर जाओ। क्या बात है पापा, क्या तमाशा लगा रखा है? मालिक, माँ जी, आपके पैर पड़ता हूँ, माफ कर दीजिए। ठहरो, पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, आपसे विनती करता हूँ। इस छोटी मालकिन को भेजोगे क्या? बेवकूफ, हमारी छोटी मालकिन ही नाटक करने आएंगी। हाँ। तो तुम्हें लगा मैं नाटक करूंगी? बेवकूफ। अरे पहले तो मैंने भी बहुत नाटक किए हैं। अरे वो तो एक मेरा जमाना था। अब मेरी बेटी करती है। क्या हुआ पापा? माँ, ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं, 30,000 कहकर 5 रुपए ही एडवांस लिए हैं। जैसा ये आदमी कहता है वैसा ही नाटक करना, तुम समझ तो गई? मैं ले जाता हूँ। और हम लोग? आप बाद में आ जाइएगा। वो तो हमारी हमेशा की आदत है। गीता, हाँ जी। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। आओ, ये तुम्हारी दीदी हैं। दीदी? हाँ। आओ। तुम देख नहीं सकती, इस तरह कभी मत सोचना। इसलिए मैंने ही तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा था। गुस्सा मत करो, आज से तुम यहाँ रह सकती हो। तुम्हारा नाम क्या है बहन? अनुराधा।
रो मत। मणिकंदन, क्या हुआ माँ? छोटी माँ को नमस्ते करो। नमस्ते छोटी माँ। मणिकंदन, खुश रहो बेटा। अच्छे घर में पैदा हुए हो, पर मेरी इज्जत लुटने के कारण मुझे यहाँ पर लाया गया है बेटा। आपकी पारिवारिक जिंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। नदी में कूदकर या ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगी मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो बहन। इधर देखो अनुराधा, मैं कोई झूठा आदमी नहीं हूं। मैं अपनी पत्नी को सब कुछ बताकर उसकी इच्छा से तुम्हें यहाँ लाया हूं। आज से तुम भी मेरी पत्नी हो। गीता को इस घर में जो इज्जत और पदवी मिली थी, आज से वो तुम्हें भी मिलेगी। आज से ये तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगी। मैंने ठीक कहा ना गीता? हाँ बहनी, सच है। इतना काफी है दीदी। कुछ भी कहिए, अमीर लोग ही होते हैं। ये क्या झूठ है? दीदी, आप अपनी जिंदगी को मेरे साथ बांट रही हैं। आप सच में देवी हैं। आप देवी हैं दीदी। अनुराधा, आओ बहन, वो तुम्हें बुला रहे हैं। सुनो, आज अय्यप्पा का कार्यक्रम है। हमने 5,000 रुपए एडवांस भी लिए। भैया, यहाँ पर जो आई है वो बहुत मजबूत पार्टी है। उसकी कृपा होगी तो हम कहीं भी जा सकते हैं भैया। एक शहर से दूसरे शहर और देश में भी घूम सकते हैं। देश क्या भैया, हम लोग प्रदेश के कार्यक्रम में भी गा सकते हैं। गाकर पद्म भूषण टाइटल भी ले सकते हैं। बड़े आदमियों का हाथ हमेशा ऊपर रहना चाहिए भैया। भगवान क्या भगवान भाग जाएंगे क्या? आप बस चुप रहिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा भैया। देखिए, स्वामी जी का गला बैठ गया है। स्वामी जी, मुन्नू स्वामी का गला बैठ गया है, इसीलिए वो कार्यक्रम नहीं दे पाएंगे। देखिए, आप लोग जाइए यहाँ से। सब लोग वहाँ पर रुके हैं, पर यह तो अय्यप्पा का कार्यक्रम है। भगवान के कार्य में इस तरह पीछे हट रहे हो। अरे अचानक गला बैठ गया, वो गा नहीं सकते। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे भाई, अगर इतना जरूरी है तो उनके गाने का कैसेट लगाकर उसे संभालो। हमें मुन्नू स्वामी से मिलना मुन्नू है। स्वामी जी नहीं मिल सकते। आप लोग यहाँ जाइए, ये यहाँ से बैठे हैं और जाइए। वहाँ पर एमएलए बैठकर उनका इंतजार कर रहे हैं। स्वामी शरणम अय्यप्पा। इससे पहले स्वीकार करें, अय्यप्पा की पूजा को रोककर हमारे लिए एमएलए जी आए हैं। इसीलिए उनके लिए यहाँ पर आए हमारे संगीत के विद्वान, ज्ञान के शिरोमणि, सुर संगीत भरतनाट्यम के श्री मनु स्वामी जी का हम अपनी संस्था की ओर से स्वागत करते हैं। अब एमएलए जी भी कुछ कहेंगे। स्वामी शरणम, स्वामी शरणम। आइए, अब हम लोग मिलकर स्वामी जी का स्वागत करते हैं। फोटो निकालो भाई, फोटो। क्या देखा अपनी कितनी डिमांड है पर। क्या है? सर, ये तो संगीत के विद्वान हैं। मुंह खोलने पर गाना नहीं आ रहा है, बस हवा आ रही है। क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। पानी सर। दो। पानी दो यार। मैं पानी दूंगा हाँ। क्या? ए जाओ, पानी लेके आओ। अब क्या होगा? सब लोगों ने डोनेशन दिया है। गाना नहीं गाओगे तो लटका देंगे। चलो चलो। भागो। चलो मिस्टर मुन्नू स्वामी, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका वोकल कॉर्ड तो एकदम परफेक्ट है, मगर क्यों बात नहीं कर पा रहे हैं, ये तो बड़ी मिस्ट्री है। मैं जो कह रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनो। आपने भगवान का अपमान किया। आपको बताकर उस कार्यक्रम के लिए उन्होंने पैसा भी दिया था, पर आपने इनकार कर दिया। सभी लोगों का भला करने वाले अय्यप्पा स्वामी, वो आपकी आवाज जरूर लौटाएंगे। अय्यप्पा, आपने मुझे सही दंड दिया है। आप मुझे माफ कीजिए। आज से मैं हमेशा
आपकी महिमा ही गाऊंगा। मनुष्य के लिए कभी नहीं गाऊंगा, कभी नहीं गाऊंगा अय्यप्पा, कभी नहीं गाऊंगा। अनुराधा, राधा, अनुराधा, आप लोग कौन हैं? हम लोग, तुम कौन हो? मैं इस घर का मालिक और विनोद का ससुर हूँ। और मैं उनकी सासू हूँ। पर तुम कौन हो? मेरा नाम गीता है और मैं उनकी पत्नी हूँ। हाँ, अरे रे रे रे, तो तुम मेरी बेटी की सौतन हो? तो क्या तुम उसे परेशान करती हो? नहीं जी, इस घर में अनुराधा को कोई भी कमी नहीं है माँ जी। पिताजी, पिताजी। हाँ, संभल के। हाँ, अनुराधा, पापा यहाँ बैठे हैं। अरे भगवान, मेरी इतनी सुंदर बेटी को भगवान ने आके नहीं दिया। अरे 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 अरे, कुत्तों को बाहर बांधना चाहिए, गाय को तबेले में बांधना चाहिए, मेमने को बकरी के पास छोड़ना चाहिए, मुर्गी को अंदर रखना चाहिए। पर इस घर में सब उल्टा हो रहा है। ए, ये कौन है? हाँ, ये ड्राइवर है। कैसे बाहर रहने वाला? अंदर क्यों है? यहाँ देखिए, ड्राइवर ही नहीं, मैं इस घर का पीए भी हूँ। ड्राइवर बाहर रहता है और पीए अंदर रहता है, समझे कि नहीं? डबल रोल करता हूँ। माँ, ये लोग कौन है? ये लोग छोटी माँ के माता पिता है। नमस्ते करो बेटा। इन्हें देखना भी मुझे पसंद नहीं, चंबल के डाकू लगते हैं। ए, काफी बदतमीज हो गए हो तुम। नहीं जी, इसे माफ कर दीजिए, ना समझी में कुछ कह दिया होगा। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। क्यों, उसको मुंह नहीं है क्या? उसे छोड़िए। दामाद जी, हम लोग कहाँ ठहरेंगे और कहाँ खाना खाएंगे? हाँ, ये सब कुछ यहीं पर होगा। हमको तो एसी में रहने की आदत है। क्या ऐसी? वही जो ठंडा रखता है। ओहो हो, हाँ। ठीक है, आप लोग मेरे रूम में रह सकते हो। कृष्णा। मालकिन, आपने बुलाया क्या? हाँ, इन्हें ले जाकर मेरे रूम में ठहराओ। आइए माँ जी, आइए ना। क्यों बे, इज्जत नहीं दोगे क्या? चलो सूटकेस को उठाओ। आइए माँ जी, आइए ना सेठ जी। ऊपर कमरे में जाइए। ऊपर? ऊपर जाने के लिए लिफ्ट नहीं है क्या? लिफ्ट तो हमारे घर में है। तो क्या उसे उठा कर लाओ? क्या खुशबू है। आज तो मजा आ जाएगा। हाँ बेटी, इस घर में आकर अयप्पा का नाम सुनकर सब्जी खाकर हम थक गए हैं, इसीलिए तो मैं जाकर ओबेराय से ये खाना लेकर आया हूँ। क्यों, खाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप ओबेरॉय होटल से हाँ। पिज़्ज़ा फ्राई क्यों नहीं लाए जी? अच्छा भेजा चाहिए, पहले इसे खा लो, अगर कम पड़ेगा तो और मंगा लेंगे। ये क्या माँ? क्या है? आप दोनों को 3-3 पीस और मुझे सिर्फ 2 दे रहे हो? मेरी दया से तो आप खा रहे हो। हाँ। दया वया की बात मत करो, हमने ही तुम्हें पैदा किया है। क्यों पैदा किया, अब ये मत पूछो। चलो अయ్యయ్యో, खाना खाओ। ये सब नहीं चलेगा, मुझे एक अंडा तो जरूर दीजिए, अभी लेती हूँ। और ये रखो। तो ये हाँ। चल गया। ओ, अरे तुम कब आए? यहाँ पलंग के नीचे बॉल चला गया था, वो उसे ढूंढने आया था। मणिकंदन, मणिकंदन, एक दिन इसे खा लेते हैं। अपनी माँ से मत कहना बेटा। छोड़ दो मुझे। छोटी माँ, 1 पीस 4 पीस ठीक तरह से गिन रही हो, इसका मतलब तुम्हें आँखों से अच्छी तरह से दिखता है। नहीं दिखता है, ऐसा किसने कहा? चुप रहो। छोटी माँ, इतने दिनों से अंधी होने का नाटक कर रही थी तुम यहाँ। अब क्या होगा? रुक जाओ, माँ से कहता हूँ। माँ से छोड़ो मुझे, मैं माँ से कहूँगा। माँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम्हें बताती हूँ। छोड़ो। अरे भाग्यवान, ये तो हमारा पत्ता ही काट देगा। अरे बेटा, मैं इसे समझा देती हूँ। अरे बेटा क्या मणिकंदन, करने वाली इधर हो? तो आओ। रह गया। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, मार डालूंगी तुझे। हाँ, झूठ बोलेगा, झूठ माँ जी, बोलेगा। हैं? क्यों मार अरे रही इसने इसे? जो काम किया है ना, छोड़िए, इसके लिए तो अगर छोड़िए इसे मार इसे। डालो तो भी क्यों कुछ मार ज्यादा रही है? नहीं होगा। अरे इस उम्र में हमारा कपबोर्ड खोल के पैसा चोरी किया है। पिछले हफ्ते हमारी बेटी के सोने के पैल चोरी करके कौन आइसक्रीम खा रहा था? आगे दामाद जी, अरे अपने बेटे की करतूत देखो। अरे इतनी छोटी सी उम्र में कपबोर्ड से चोरी कर रहा था हमारी आंखों के सामने। अरे हमने देखा, अगर ऐसा रहेगा तो आगे बड़ा होकर ये डाका डालेगा। नहीं, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्यों जी, हमारे बेटे पे इस तरह से झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? आप चुप क्यों हो? ए, बिना कुछ छुपाए सच सच बताओ, क्या हुआ था? कुछ नहीं पापा, ये सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं। अय्यप्पा की कसम, मैंने सोना चोरी नहीं किया है। छोटी माँ अंधी होने का नाटक कर रही है, वो तो अच्छी तरह से देख सकती है। अरे बेशरम। पकड़ा गया, पकड़ा गया, आज चोर पकड़ा गया। दिन का लुटेरा आज दिन में ही पकड़ा गया है। अरे श्रीनिवास,
तुम और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी मिलकर हमारी गीता माँ की परीक्षा ले रहे थे। सेंथिल, क्या कह रहे हो? हाँ मालकिन, यह अन्नपूर्णा है ना? पर अन्नपूर्णा नाम की तो हमारी बेटी ही नहीं है। राधा तो एक नाटक की नायिका है। मालिक ने जिसकी इज्जत लूटी वो अंधी लड़की है नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है, मैं सब जानता हूँ। ये मालिक का क्रिमिनल सेटअप है। हे दामाद जी, ये कार ड्राइवर कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे चुप कराइए। चुप कर, क्या बक रहा है? मालिक मुझे मत मारिए। फिर से पी ली तूने? मैं अगर शराब नहीं पीता तो चुप रहता हूँ, पर अगर पी लेता हूँ तो सच ही बकता हूँ। छी, आपको तो पति कहने में भी शर्म आ रही है। इन सब का जवाब आपको देना पड़ेगा, वो दिन जरूर आएगा। चले जाओ, सब चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। भागो 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 जल्दी। क्यों जी, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ए, अपना मुंह बंद रखो। आज से तुम्हें यहीं रहना होगा, समझी? तो क्या आप मुझे पागल बनाना चाहते हो? चल। नहीं नहीं, चल। मुझे छोड़िए, मैं पागल नहीं हूँ। छोड़िए चिल्लाओ मुझे। मत। डॉक्टर, ये मेरी पत्नी है, थोड़ी सी एडवांस स्टेज पर है। नो डॉक्टर, ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो झूठ है। मैं पागल नहीं देखा हूँ। आपने? नर्स, यस मैम। इन्हें ले जाकर स्पेशल वार्ड में एडमिट कीजिए। चलिए ले जाइए। चलिए चलिए चलिए, आप चलिए हमारे साथ। चलिए। गीता, अपना ध्यान रखना। प्लीज आप बैठ जाइए। केस थोड़ा बिगड़ चुका है ना। ये क्या? ये कौन सी लॉन्ड्री से ले आया? कुछ भी बात मत कीजिए। अब मैं एक साधारण सर्वेंट नहीं हूँ, एक मीडिएटर अय्यप्पा की मूर्ति को खरीदने वाली एक बड़ी पार्टी को लाया हूँ। क्या बात कह रहे हो? शाबाश, कहाँ है वो? हेलो, कम इन। यही हमारे बॉस हैं। हेलो, आई एम मोंडनेस। ही इज माय पार्टनर जनार्दन। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। आई एम सेंथिल। हमारा पूरे देश भर में बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। पुरानी मूर्तियों को खरीदकर विदेश में बेचने वाली लीडिंग कंपनी के पार्टनर हैं हम लोग। वेरी गुड। हमारी मूर्ति तो काफी पुरानी और कीमती है, ब्रॉन्ज से बनी हुई अय्यप्पा की मूर्ति। मिस्टर सेंथिल, सब डिटेल मुझे पता है। जैसे ही काम हो जाएगा मुझे फुल सेटलमेंट के तौर पर कैश चाहिए। उस बात की आप चिंता मत करिए, पर हम मूर्ति को देखकर अपने मन को तसल्ली देना चाहते हैं। श्योर, आइए दिखाता हूँ। ओके। ये इस घर की 5वीं पीढ़ी ने बनाई थी। वाह, एक्सीलेंट, वाह, ब्यूटीफुल, आई लाइक इट वेरी मच। क्या रेट में बेचोगे? कुछ 6 लाख। हाँ, इसमें 5 लाख हैं। ओके ठीक है। ओके, ठीक है, मूर्ति ले जा सकते हैं। मूर्ति को यहीं रहने दीजिए, बाहर पुलिस का कुछ ज्यादा पहरा है। हम लोग कल आकर लेकर जाते हैं। श्योर। बाय बाय। ए सुनो, बॉक्स लेकर आओ। इसे उठाकर पैक कर दो। पर साहब, स्वामी को बक्से में रख सकते हैं क्या? जब तक उसे बेचा नहीं था तब तक वो भगवान था, लेकिन अब वो एक मूर्ति है। उठा लो। मालिक, फिर भी आप उठा कर रख दीजिए। बोला ना उठाकर रखो। क्यों मालिक? मुझे एक डाउट हो रहा है। अपने घर की मूर्ति हम बेचते हैं, उसे ले जाने में इतनी परेशानी क्यों होती है? क्योंकि ये मूर्तियां देश की कीमती दौलत हैं। उसे बेचना तो कानून के खिलाफ है और बाहर के देशों में बेचना बहुत बड़ा गुनाह है, और इसीलिए हम ऐसा करते हैं। जल्दी से पैक करो। अय्यप्पा भगवान, मैं पाप कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। पापा, भगवान को बेच रहे हो? रुको, मैं जाके माँ से कहता हूँ। क्या कहा? अपनी माँ को जाकर बताएगा? चल 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 इधर। मैं तुझे छोड़ूंगा तभी तो जाकर अपनी माँ को बता पाएगा। अब इसी कमरे में रहना, और कमरे से बाहर आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझा? हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। मिस्टर विनोद, आपकी पत्नी दिमाग से तो बिल्कुल सही है। उसके पागलपन का सर्टिफिकेट मैं नहीं दे सकती। आप जाइए यहाँ से, नहीं तो मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। डॉक्टर, आपका हाथ तो काफी साफ है,
इसे रख लीजिए। मिस्टर विनोद, क्या आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं? ये सब मुझे पसंद नहीं है, आप जाइए यहाँ से। मतलब ये सब मेरे लिए? ये तो मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है, नॉट मेड इन इंडिया। ये सब फॉरेन का है? मिस्टर विनोद, मैं कहना चाहती थी कि नहीं नहीं नहीं, आप कुछ मत कहिए, आप सिर्फ लिख कर दीजिए। हाँ। ये लीजिए, ये पेन मेड इन इंडिया है। क्यों, ठीक है ना? प्रेमाला, क्या हुआ दीदी? मेरा सिर फट रहा है। दवा खाओगी क्या? दवा खाकर भी कुछ नहीं हुआ। तुम एक कप कॉफी बना कर दो ना। ठीक है दीदी। क्यों, सिर दुख रहा है क्या प्रमीला? अगर शेरनी का पूंछ लगा तो सिर दर्द दूर हो जाता है क्या? तुमने कभी अय्यप्पा की कहानी पढ़ी है क्या? पैसा और सामान के लालच में तुम एक मासूम लड़की को पागल की पदवी देना चाहती हो। जो बीज डालोगी उसी का फल तुम्हें मिलेगा, वही धर्म है। अगर तुम धर्म को ठुकराओगी तो अवश्य तुम्हें दंड मिलेगा। अब तुम क्या करोगी डॉक्टर? अय्यप्पा, आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगी। स्वामी शरणम अय्यप्पा, मुझे माफ कर दो। अय्यप्पा, 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 मुझे माफ कर दो। मैंने ना समझी में ये गुनाह कर दिया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्या हुआ, क्यों रोते जा रहा है? पैसा है मालिक। हाँ। आज आपकी राशि में बहुत पूरा लिखा है मालिक, ये देखिए। हेलो हेलो, कैसे मूर्ति हो? को विदेश ले जाने की सभी तैयारियां कर चुके हैं हम। अब इस मूर्ति को ले जाने के लिए हम लोग आए हैं। क्यों नहीं, आइए। चलो बक्सा खोलो। हाँ। What is this? ये क्या? ये गायब हो गए। इसके अंदर ही तो हमने रखकर बंद किया था। पर ये कैसे गायब हुआ? हम दोनों के अलावा यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। मिस्टर विनोद, आपने जैसा कहा हमने आपको सौदे का पैसा दे दिया है। इज्जत से पैसा वापस करना पड़ेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, उस मूर्ति को ढूंढकर आप लोगों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। I'll give you 7 days, only 7 days। अगला हफ्ता आने तक आपको मूर्ति देनी ही होगी। नहीं तो खून करने से भी हम नहीं डरेंगे। क्या हुआ सर? तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। मूर्ति कहाँ रखी है? मूर्ति को मैंने कहा बोल कहाँ रखी है? हरामखोर कहीं का, इस घर में तुम्हारे अलावा कौन है? बोल, कहाँ पर छुपा के रखी है मूर्ति? क्यों मालिक, इतने दिन इस घर में कुत्ते की तरह वफादारी की, उसका ये नतीजा है क्या? मूर्ति को मैंने नहीं लिया। शट अप रास्कल। इस विनोद को फंसाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, देखता हूं। हेलो डॉक्टर, हॉस्पिटल में रहने वाली को यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? डॉक्टर, ये सब क्या है? मिस्टर विनोद, आपके पाप में मैं साथ नहीं दे सकती। आपका साथ देने की वजह से अय्यप्पा ने मुझे दंड दिया है। आपकी पत्नी गीता पागल नहीं है। अरे पागल तो आप हैं। अरे अपने मन को बदलकर अपनी पत्नी के साथ अच्छी जिंदगी बिताइए मिस्टर विनोद, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। लगता है अय्यप्पा ने तुम्हें मुझे एडवाइस देने के लिए कहा है। बहुत हो चुका डॉक्टर। मिस्टर, आपने अगर गीता को परेशान किया या किसी और तरीके से उसे हानि पहुंचाई तो पुलिस में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो मैं करूंगी। बी केयरफुल। मणिकंदन, 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 मणिकंदन,
मालकिन, मणिकंदन को यहीं पर बंद करके रखा था। बंद करके हाँ, रखा मालकिन, था? 5 लाख रुपए में अय्यप्पा की मूर्ति को बेचा, वो भी गायब है और बच्चा भी गायब है। ओह, तो ये सब आपका काम था? खुद की बीवी को पैसों के लिए पागल की पदवी दिया, अब तुम अपने बच्चे को बंद करके रखे हो। सच बताओ, मेरे बेटे को बेच डाले हो क्या? चुप सच करो। बताओ। तुम्हारे बेटे को मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। वो बदमाश पैसा लेकर भाग गया होगा। मणिकंदन तो अकल हेलो, कौन बोल रहा है? मैं, जिसकी तुम्हारे पति ने इज्जत लूटी, उस लड़की का सगा भाई बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारे पति को अगवा करने आया था। उसकी किस्मत जो वो नहीं बल्कि उसका बेटा मुझे मिल गया। मैंने उसे अगवा कर लिया है। अरे हे, मेरी बात को गौर से सुनो। तुरंत अपने पति को मेरी बहन के साथ शादी करने को कहो। तुम्हारी तरह ही उसे भी उस घर में उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे बेटे के टुकड़े मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। अब मेरा बेटा कैसा है? वो सुरक्षित है, घबराओ मत। मेरे पिताजी और मेरी बहन महापूजा के लिए शबरी पर्वत पर गए। वो दीप जलाने से पहले मेरी बहन के साथ शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो मेरी बहन अपनी जिंदगी खुद अपने आप खत्म कर लेगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे पूरे खानदान को मैं बर्बाद करके रख दूंगा। ए, धमकी किसको दे रहा है? तुम्हारी बहन की इज्जत मैंने लूटी है, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत मांग रहे हो? मैं बताता हूँ तुम्हें। उस छोटे से गांव में तुम एक सफेद रंग की गाड़ी में आए थे और साथ में लाए हुए नौकर को तुमने 100-200 रुपए देकर बीड़ी लेने भेज दिया। इन सब बातों का सबूत है मेरे पास। और इतना ही क्यों, तुमने वो जो मूर्ति बेची है ना, उन सब बातों का पता मुझे है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सब बातें पुलिस को ना बताऊं, तो मेरी बहन के साथ शादी करने का वचन दो मुझे। सुनिए, मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। वो मासूम बच्चा है, उसका शिकार मत होने देना। जिस पेपर में चाहिए मैं साइन दे दूंगी। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को ठीक बचा है, लो। चलो अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो यहाँ पर। छोड़ दो, मेरे बच्चे को बचा लो, तुम्हें पुण्य तुम्हें जरूर अगर मिलेगा। खुला छोड़ा तो खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारा बेटा तुम तक पहुँच जाएगा। अय्यप्पा। मेरे पास एक ब्यूटीफुल आइडिया है। फूल वाले की बहन के गले में मंगलसूत्र पहनाऊं तो वो अपना रास्ता छोड़ देगा, छिपा कर रखी हुई मूर्ति भी वापस कर देगा, गीता के बेटे को लाकर भी यहाँ छोड़ देगा और मैं गीता से उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा लूंगा। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। अगर आप उस अंधी लड़की से शादी करेंगे तो आपको मंदिर में रहकर पूजा करनी अबे पड़ेगी। उल्लू के पट्टे, उससे शादी करने के लिए कहा था, पर दूल्हा मैं नहीं, हीरा होगा। कहा? कौन? मैं? हाँ, तुमने ही तो उस लड़की की इज्जत लूटी थी। हाँ, मुझे इतना बड़ा काम करना पड़ेगा। इसी तरह का बढ़िया नाटक करो और उन्हें विश्वास दिलाओ और उस लड़की से शादी कर डालो। क्यों जी? आपने उस फूल वाली की बहन की इज्जत लूट लिया और उसे पता होने के बावजूद वो लोग मुझे कैसे स्वीकार पाएंगे? हाँ? आप ही बताइए। उस बात की चिंता मत करो, क्योंकि वो लड़की अपने भाई से झगड़ा करके अपने बाप के साथ शबरी पर्वत पर गई है। तुम उस लड़की से रास्ते में शादी कर डालो। ये पैसे लो और जल्दी निकलो यहाँ से। काम पूरा कर दूंगा मालिक। तुम लोग इसके साथ जाओ और देखो शादी के फोटो ज्यादा निकालना, समझे क्या? जल्दी निकलो यहाँ से। चलो जाओ अब यहाँ से। चलो चलो। ए सुनो, हाँ? गीता कैसी है? आपकी बीवी तो अच्छी है। देखो, अगर जायदाद लिखने से पहले वो मर गई तो सारी जायदाद उसके बेटे के नाम चली जाएगी। उसकी देखभाल करने के लिए एक अच्छी सी नर्स का इंतजाम करो। कुछ 16-17 साल की लड़की। ठीक है ठीक है ठीक है। अय्या! अरे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। आप और आपकी बेटी दोनों लोग मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनने के बाद ही इस पापी को मुक्ति मिलेगी। बस एक बार। इधर देखो बेटा, तुमने हमारा बिगाड़ा क्या है? पर मैंने जो गलती किया है वो तो घोर पाप है, महापाप किया है मैंने। पुजारी जी, इस अंधी लड़की को मैंने शराब के नशे में इसको अपना हवस का शिकार बना लिया। वो तुम हो? स्वामी, कसम से मैं वही पापी हूँ स्वामी। शराब के नशे में मेरा किया हुआ पाप का अवश्य ही मुझे दंड मिलना चाहिए। स्वामी, मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। सपने में शेर आकर मुझे दौड़ा रहा है पुजारी जी। शेर अपने नाखूनों से मुझे फाड़ रहा है।
इस तरह का एहसास होता है स्वामी जी। हर गांव में जाकर, हर मंदिर में जाकर आपको ढूंढकर मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ स्वामी जी। मुझे अपने पापों की सजा दीजिए स्वामी जी। मुझे इस लड़की से शादी करने का अवसर प्रदान कीजिए। पिताजी, पिताजी, गौरी, आप जल्दबाजी मत कीजिए पिताजी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है पिताजी। ये क्या बेटी, इस तरह क्यों कह रही हो? जो गलती किया है उसे खुद मान रहा है। स्वामी, अयप्पा शेर के रूप में आकर उसके मन को बदल डाला स्वामी। स्वामी, मेरा मन भी तो यही कह रहा है। ये सब भगवान अयप्पा की लीला है स्वामी। आपके भगवान की कसम खाकर उनके खानदान में शादी करने को तैयार हैं, तो आप भी तैयारी कीजिए ना स्वामी। डरो मत बेटी, हम इन्हें नहीं जानते होंगे, पर हमारे स्वामी अयप्पा इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। अभी तक हम शरणम अयप्पा ही कहते थे, पर अब मरणम अयप्पा भी हम सब कहेंगे। उनके सामने ही शादी करवा देंगे। अयप्पा स्वामी, इन्हें क्षमा कर दीजिएगा। आशीर्वाद दीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। तुम्हें ये शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। तुमने जो पैसे लिए थे वो शराफत से इनके चरणों पर रख दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अरे तुम चुप रहो, वो छोटा लड़का है, कुछ भी कह सकता है। माला पहनाओ, माला पहनाओ, जल्दी करो। अयप्पा स्वामी, पिताजी, पिताजी, स्वामी, स्वामी, मैं झूठ कह रहा था स्वामी। पैसे के लालच में बिना वजह झूठ कहकर मैंने यह शादी का नाटक किया। स्वामी, स्वामी, उसके लिए मुझे अयप्पा सही दंड दिए। गुरु स्वामी, मुझे तो सांप ने डस लिया है स्वामी। मुझे बचाइए स्वामी, मैं मर जाऊंगा स्वामी, मुझे बचा लीजिए। घबराओ मत बेटा, ये लो प्रसाद। यहाँ का प्रसाद लेने से, यहाँ का अमृत रूपी जल पीने से तुमने जितने भी पाप किए हैं वे सारे नष्ट हो जाएंगे। पुजारी जी, स्वामी अयप्पा, स्वामी अयप्पा, स्वामी अयप्पा, अयप्पा, स्वामी, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी। मुझसे क्षमा मत मांगो बेटा, जिसने तुम्हें अच्छा किया जी है स्वामी, उन्हीं से क्षमा मांगो। मांगूंगा स्वामी, मांगूंगा स्वामी। अयप्पा के मंदिर में जाकर मैं माफी मांगूंगा स्वामी। जब मैं ये शादी करने जा रहा था तो एक छोटे बालक के रूप में आकर उन्होंने मुझे सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं सुधरा। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी। कहाँ गया वो बालक? दिख नहीं रहा। वो छोटा बालक नहीं है, वो तो शिव के रूप हैं। गणपति और मयूर से छोटे हमारे परम पूज्य भगवान हैं। उन पर जो भी विश्वास करेंगे वे कभी खाली हाथ नहीं जा सकते। सबके महान स्वामी जी, स्वामी शरणम। ब्लडी स्काउंड्रल, ये सब क्या है? मंगल सूत्र सांप बन गया? तुम लोग किसे उल्लू बना रहे हो? हैं? आपका बेटा ही ऐसा कह रहा था मालिक। मैं तुम लोगों की बात का विश्वास कर लूं? तुम लोगों ने शराब पी ली और तुम ऐसे ही बड़बड़ कर रहे हो। नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। हीरा को एक जहरीले सांप ने काट लिया था। जब वो प्रसाद लेने अयप्पा स्वामी के मंदिर में गया, वहीं से वो पर्वत चला गया। पैसा लेकर मुझे फंसा रहे हो क्या? ये सब तुम लोगों की कोई नई चाल होगी। नहीं मालिक, आपको विश्वास करना होगा। जो वहाँ आया था वो आपका बेटा ही है। क्या सबूत है? ना मालिक, ये देखिए, आपके बेटे के नेगेटिव्स हैं। उसे वॉश करके देखते हैं। तुरंत वॉश कर लाओ। ठीक है मालिक। जाओ। ये तो अयप्पा की मूर्ति है। ये भी तो अयप्पा की मूर्ति है। क्यों मालिक? बिना वजह मुझ पर दोष डाल रहे थे। फोटो में कैसे मूर्ति दिख रही है, पर फोटो में कैसे मूर्ति आ गई? ये देखो,
तुम अपने आदमियों के साथ 4 और लोगों को मंदिर लेकर जाओ। पर ये कैसे होगा मालिक? ध्यान से सुनो, वो लोग मंदिर पर रात दिन नजर रखेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा मूर्ति को मंदिर से उठाकर तुरंत यहाँ ले आएंगे। सुना तुमने? तुम लोगों के 7 और 4 लोग, समझे? लेकर जाओ। आता है जो भी सबरीमली द्वार, पाता है वो भव पुरस्कार। भोर से ही उसके चौखट पर लग जाती भक्तों की है कतार। गरिमा दिखती, महिमा कहती, मंदिर की शक्ति है अपरंपार। गौरी, पिताजी, ये क्या कर रहे हैं? माला बना रहा हूँ। किसी भी मंदिर में जाने से पहले सुंदर सुंदर फूलों को तोड़कर माला बनाना ही तो मेरी आदत है। स्वामी शरणम अय्यप्पा। आप लोगों को नीचे मंदिर तक ढूंढ कर आ रहा हूँ। पर हमें क्यों आप भटका रहे हैं स्वामी जी? आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्यों? पता नहीं ना, आपके काफी अच्छे दोस्त लोग हैं ना। आप इज्जत से अय्यप्पा की मूर्ति हमारे हवाले कर दीजिए, तो हम भी आप लोगों को इज्जत से छोड़ देंगे। मूर्ति? हाँ। पर कौन सी? आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये सही कहा है किसी ने। जल्दी से मूर्ति हमारे हवाले करो। पिताजी! स्वामी शरणम, आप तो उम्र में बहुत बड़े हैं, इसीलिए आपको मार कर पूछ रहा हूँ। पिताजी! और तू इधर आ, तू क्या कर रही है? चल इधर, रुको। चल, चल तेरी तो। पिताजी! गौरी, भैया! अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं तो इसका भाई हूँ। ओहो, ऐसी बात है। अय्यप्पा की मूर्ति को 5 लाख में खरीदा है। विदेश में बेचने से पहले वो तुम्हारे बाप के हाथ लग गया है। उसे चुपचाप वापस कर दो। आप लोगों को संदेह है? किसी भी मूर्ति से मेरा कोई संबंध नहीं। तेरे पास मूर्ति है, इसका सही सबूत हमारे पास है। अब कहता हूँ उसे वापस हमें कर, जल्दी। स्वामी, तेरी तो। अय्यप्पा, ले स्वामी, ये ले। अय्यप्पा, स्वामी शरणम। हे मेरे प्रभु देवता, ये मेरे हार गले में डालने की वजह से मेरा हाथ बंध चुका है। अय्यप्पा। मूर्ति कहाँ रखी, जल्दी से बता। रुको 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 रुको, क्यों उन्हें मार रहे हो? तू कौन है बे? उसका बेटा लगता है क्या? दिखाई नहीं देता है, मैं उसका बाप हूँ। पिताजी, तुम घबराओ मत बेटी, हम हैं ना। तुम्हारे पिता को तुम्हारे सामने मार रहे हैं और तुम मूर्ति की तरह खड़े हो। मैं भोला नहीं हूँ जी। मेरे गले में ये अय्यप्पा का हार है। अगर हार पहन लिया तो क्या चुप खड़े रहोगे? तुम्हारे भगवान अय्यप्पा ने महर्षि को मारने के लिए रूप धारण किया था। मैं कहता हूँ पहले दुष्टों को सबक सिखाओ और उसके बाद पूजा पाठ में विश्वास रखो। अय्यप्पा,
शाबाश। सही समय पर भगवान के रूप में आपने मुझे रास्ता दिखाया, पर आप हैं मैं कौन? तो नीलकांत जी का बेटा मणिकांत हूँ। हम लोग तो प्रसाद खा रहे थे, आप लोगों की आवाज सुनकर दौड़े आए। बहुत धन्यवाद बेटा। मुन्नू स्वामी, पर तुम यहाँ आए कैसे? पिताजी, आपके इस चमत्कार के बारे में कहना था, उसे बताने ही यहाँ आया था, पर मैं तो अभी आपके साथ रहने वाला पर हूँ। आए हो ना, पहले भोजन उसके बाद ही दर्शन। आओ, आप सभी लोग आज हमारे मेहमान हैं, आइए। अन्नदान प्रभु शरणम अय्यप्पा। ये क्या, खाने के वक्त भी शरणम कह रहे हो? हार पहनने वाले के ऊपर अय्यप्पा स्वामी रहते हैं। उस रूप के लिए तो उन्हें जरूर याद करना चाहिए। वही हमारे प्रभु हैं। तुम इस तरह इधर क्या देख रहे हो? ये बर्तन तो मंदिर की जायदाद है, इसे मैंने चोरी किया होगा। ऐसा सोच रहे हो क्या मेरे जायदाद को कोई और चोरी कर सकता है? पर मैं नहीं, मैं तो योगी हूँ, योगी। क्या कहा आपने? योगी? अगर ऐसा है तो आप मेरी 2 पत्नियां हैं, ये देखकर चौंक रहे हो? मेरी इज्जत करने वालों ने इन 2 लड़कियों से मेरी शादी करवा दी है। सुनिए, ये तो अय्यप्पा के लिए बनाया हुआ है। इसमें क्या हुआ? भगवान तो इंसान के रूप में है और हार पहनकर पर्वत पर चढ़ने वाला इंसान अय्यप्पा के रूप में होता है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसा तो वेदों में भी लिखा है। हम सभी को भोजन कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंदर जाकर भगवान का दर्शन करके शबरी पर्वत पर चढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग सबरी पर्वत पर आइए। मैं इन दोनों को बगल के मंदिर में छोड़कर आप लोगों को वहीं पर मिलूंगा। जी धन्यवाद। स्वामी, स्वामी, ये बात सुनिए, भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद बर्तन के साथ गायब हो चुका है। क्या? अय्यप्पा के मंदिर में चोरी? स्वामी, चोरी नहीं हुई है वहाँ पर। प्रसाद को खाकर बर्तन को धोकर के रख दिया गया है। हमने वहाँ देखा तो प्रसाद वहाँ से गायब हो चुका था, लेकिन अब प्रसाद कहाँ से लाएंगे? ऐसा चमत्कार तो पहली बार हुआ है। अब आप ही कुछ बताइए हमें। पिताजी का हार कैसे भगवान के गले में है? पिताजी, वहाँ देखिए, आपका दिया हुआ हार भगवान के गले में है। ये कैसे हो गया पिताजी? अय्यप्पा, हमारे अहोभाग्य, तुम्हारी लीला अपरंपार है। शरणम अय्यप्पा। स्वामी, 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 आप ही तो महान भक्त गीत गाने वाले मुरलीधरन हैं। हाँ स्वामी। मैं इस गांव का अय्यप्पा मंदिर का पुजारी हूँ। हमारे गांव की अय्यप्पा पूजा में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सुंदर बनाइए स्वामी। ऐसा ही होगा। अच्छी बात। अय्यप्पा की स्तुति करना तो मेरा काम है। हे प्रभु। पर अभी हम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। बेटा मुन्नू स्वामी, तुम कार्यक्रम को समाप्त करके बाद में ठीक है पिताजी। स्वामी शरणम अय्यप्पा। अय्यप्पा। हमारे आदमियों का अब तक कुछ भी पता नहीं है। मालिक क्यों घबरा रहे हैं? पैसा तो हाथ में आ चुका है, मूर्ति मिले या न मिले हमें क्या? व्हाट मैन, पैसे को लेकर हमें उल्लू बनाने का प्लान कर रहे हो क्या? हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें उल्लू बनाने की कोशिश की, गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। ये क्या? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पैसे वापस कर दीजिए, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। चुप। सुनो, हम लोग बेवकूफ नहीं हैं। हमें पैसा नहीं, मूर्ति चाहिए। मैंने अपने आदमियों को मूर्ति लेने के लिए भेजा है। आप लोग थोड़ा सब्र रखिए। पर तुम्हारे आदमियों के पास दम नहीं है और मैं वेट नहीं कर सकता। ओह, कम ऑन।
इसका नाम क्राइम है, इसके दिमाग में क्राइम है और ताकत से हीरो है। कहा तो ये गया है कि ये पावरफुल आदमी है, कंप्यूटर की तरह हमें तुरंत ये जवाब देता है। अबे ओ, मूर्ति कहाँ है? वहाँ का एड्रेस बता, उठा कर क्या पूरा उखाड़ कर ले आऊंगा। क्राइम, जल्दी से ये काम करो। ओके। तो वो लोग गले में हार पहनकर साधु का भेष बनाकर सबरी में अयप्पा के मंदिर में घूम रहे हैं। आई एम राइट? हाँ। उन्हें कब, कहां और कैसे फंसाना है ये मुझे पता है। मालिक, मैं भी उनके साथ जाऊं क्या? चुप रहो। क्या रे, नाटक देखने आया है क्या? नहीं मालिक। साथ में रहकर खड्डा खोदने वाला तू ही है। दूसरों के सामने ऐसे मत कहो। चुप रहो। क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मुझे तो ये कम मिला है, वो देवी समान गीता मालकिन को धोखा दे रहा हूँ। अब जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए, मुझे अभी जाना चाहिए। बेटी, आप कुछ खा लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मालकिन। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना? भैया, माखा दिन तक मणिकंदन को कोई परेशानी नहीं होगी। मालकिन एक उपाय है। उस अंधी लड़की के पास जाकर माफी मांगे तो अपने भाई से कहकर वो हमारे मणिकंदन को छुड़वा देगी मालकिन। पर शायद अब तक वो लोग आधे रास्ते तक ही गए होंगे। पर मुझे तो तुम्हारे मालिक ने घर में बंद करके रखा है। इस तरह आपके साथ रहना काफी मुश्किल हो गया है। आपकी सेवा करने के लिए ही मुझे यहाँ लाए हैं। बेटी, इस पेपर पर आपकी साइन कराने के लिए मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं। बेटी, आपके पति से आपको छुटकारा दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना काफी है माँ जी। मालकिन वो कहाँ है? मैं जाकर देखता हूँ। अपने टेंशन को मेरे पास रख दीजिए, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। मुझे अभी आप पर विश्वास है, वेट करके देखता हूँ। थैंक यू, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, पर रास्ता कहाँ है? आजा, ठीक है। बाय बाय। ड्राइवर को साथ लेके जाना। मालिक को कैसे फंसाना है ये मैं जानता हूँ। ठीक समय में बुलाता हूँ, आप चुपचाप भाग जाइएगा यहाँ से। इतने सालों तक आपके घर में काम किया और आप मुझ पर किसी तीसरे आदमी के सामने हाथ उठाए, इस बेइज्जती को कैसे सहन कर पाऊंगा मैं? सुनो, इसे पियो, इज्जत बेइज्जत सब भूल जाओगे। ये लो। काफी बढ़िया लग रहा है मालिक। तुम्हें पता है, अगर शराब चढ़ गई तो मैं सच उगलता हूँ। ये बात तुम्हें पता है ना? तुमने मेरी बेइज्जती की थी, इसलिए तुमसे बदला ले चुका हूँ। क्या बक रहा है? मैं डांस करके तुम्हें पागल बना के अपनी गीता मालकिन को यहाँ से भगा दिया। इस समय वो उस अंधी लड़की से मिलेगी, उसके बाद तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। गीता, मुझसे बचकर गई हो, तुम्हें उसी शबरी पर्वत पर खत्म कर दूंगा। क्या सबरी पर्वत पे खत्म कर देगा? स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। अन्नदान कर रही हो? खिलाओ खिलाओ। ये जो आप कर रहे हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके माता पिता का गुस्सा इस छोटे से बालक पर क्यों निकाल रहे हैं? ये तो महापाप है। मेरे साथ पैदा हुई बहन जो आज अपनी इज्जत के लिए तड़प रही है, अगर इस बात का तुम्हें थोड़ा बहुत भी अफसोस होता तो तुम्हें पता होता मेरी बहन की खोई हुई इज्जत उसे अब तक वापस नहीं मिली। उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिलाने के लिए ही मैं इस लड़के को उठा कर लाया हूँ। ऐसा मैंने कौन सा बड़ा पाप कर दिया जिसकी वजह से तुम मुझे ऐसे दोषी ठहरा रही हो? माँ और उसके बच्चे को अलग करना बहुत बड़ा गुनाह है और ये पाप आपको नहीं छोड़ेगा।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहाँ पे बांध के रखा था ना। मुझे बांधने के लिए रस्सी नहीं बल्कि तुलसी की माला ही काफी है। इस दुनिया के जगत पिता परमेश्वर है ना, मैं उन्हीं का ही पुत्र हूँ। क्या बक रहे हो? बक रहा हूँ। हाँ, पर तुम अय्यप्पा से क्यों नाराज हो? अय्यप्पा, उसकी आराधना करने पर ही हमारा ये हाल हो रहा है। मेरी बहन की आंखों की रोशनी छीन ली और जब उसकी इज्जत लूटी गई तब भी उस अय्यप्पा ने आकर उसकी रक्षा नहीं की। अब बताओ उसकी आराधना करके हमें क्या मिला? यहाँ बैठकर तुम्हें कैसे पता चलेगा? ये लो, इसे पहनकर शबरी पर्वत पर गई हुई तुम्हारी बहन को जाकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। मैं अभी आता हूँ। प्रभु, क्या आप मेरे सपने में आए थे? मेरी बहन को एक नई जिंदगी देने वाले हो क्या? उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हो क्या आप? स्वामी शरणम। मैं अभी आपके दर्शन के लिए जाकर पर्वत पर चढ़ता हूँ। अय्यप्पा धर्म देवता, मेरे सभी पापों से मुझे मुक्ति देना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है अय्यप्पा। स्वामी शरण। खुद का बेटा मर जाए ऐसा सोचने वाले तुम पापी हो। अब तुम मेरी माँ का खून करने आए हो, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अभी पर्वत पर जाकर माँ को सब बता दूंगा। तुम्हारी पोल न खोली तो मेरा नाम मणिकंद नहीं, पैसा भी जाएगा और मूर्ति भी जाएगी। ए मणिकंदन, रुको। अगर ये गीता से मिला तो हमारे लिए खतरा है। तुम इसे संभालो, मैं गीता को देखता हूँ। अरे उसे खत्म करने के लिए ही तो हम लोग यहाँ पर आए हैं हुजूर। हमारी पूरी गैंग हमारे साथ है। ए भालू, स्वामी जी महाराज की जय। ये क्या कर रही हो बेटी? स्वामी ने उसे दंड दे दिया। उठो बेटा, उठो। हाँ, उठ जाओ। स्वामी, मैं तो महापापी हूँ। पैसे के लालच में मैं आपकी बेटी और आपके ऊपर दोष ठहरा रहा था, इसीलिए वो धर्म प्रभु ने मुझे सही दंड दिया। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी। मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। स्वामी शरणम, स्वामी शरणम। आज से अपना जीवन अच्छी तरह से आप बिताएंगे, धर्म पर चलेंगे, ऐसा वादा कीजिए। मैं अय्यप्पा की कसम से अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। स्वामी शरणम, स्वामी शरणम, स्वामी शरणम अय्यप्पा। शरणम अय्यप्पा। अय्यप्पा।
माता, तुम तो भगवान का रूप हो, सब पापों से मुक्ति देने वाली। माता जी, आप लोगों को आशीर्वाद देने की पदवी मेरे पास नहीं है। मैंने अपने आप को भगवान के नाम अर्पण कर दिया है। उनके पद से ही आप सबको आशीर्वाद मिलेगा। शरणम अय्यप्पा। पिताजी। हाँ बेटा गौरी। चलिए चलते हैं पिताजी। गौरी, तुम यहाँ पर बैठो। दर्शन करने के बाद मैं आऊंगा और तुम्हें दर्शन कराऊंगा। हाँ, बहन जी, थोड़ी देर पहले भगवान के सानिध्य में कपूर के साथ पूजा कर रही थी। वो देवी अब कहाँ गई पता नहीं चल रहा है। को? पर आप उसे क्यों ढूंढ रही हैं? उनसे मिलकर, उनके पैर को छूकर, उनसे माफी मांगकर अपने परिवार को मुक्ति दिलाने के लिए प्रणाम करना है बहन। पागल हो गया? उसके पास कोई शक्ति वक्ति नहीं है। वो एक साधारण मनुष्य है और अब मरने के लायक हो गई है। पूरा गांव उसे मानने वाला है। उस देवी पर तुम्हें इतना क्रोध क्यों आ रहा है बहन? छी, मैं पगली तुम्हारे पास आके पूछी। देवी का रूप हूँ। गौरी चलो बेटा। स्वामी शरण। स्वामी शरणम अय्यप्पा। 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 जो वहाँ पर जा रहा है उसी ने मूर्ति को चुराया है। फ्रेंड, ये तो आज झुंड में है। शायद जरूर उसने हमारी सभी बातों को उस बुढ़े से कहा होगा। अगर इसे छोड़ दिया तो हमें परेशानी होगी। पर इन्हें खत्म करने के लिए एक टेक्निकली प्लान बनाया है मैंने। कम ऑन। वहाँ देखो। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा। अय्यप्पा स्वामी की जय हो। स्वामी शरणम अय्यप्पा। अय्यप्पा स्वामी की जय हो। शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा। पिताजी, 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 मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी आप कहाँ हो? स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा। गणराया शरणम अय्यप्पा। स्वामी स्वामी, यही तो अयप्पा भगवान की शक्ति है। जो अपने आप को भूलकर भगवान की शरण में आता है उसकी रक्षा करते हैं स्वामी। स्वामी शरणम अयप्पा। अरे ये हाथी तो हमें मार डालेगा। स्वामी शरणम अय्यप्पा। अरे जो उसके हाथ में रख दिए, रुको, रुको, मणि करना, मणि करना, रुको, मणि करना, रुक जाओ। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी जी जरा रुकिए यहाँ। आप सब लोग यहाँ से क्या फेंक रहे हैं? क्या विशेषता है इसकी? स्वामी ये तो अपाची तट है। वो अपाची का मंदिर है। यहाँ पर हमारे मणिकंडन के पूर्वजों का रहने का इतिहास मिलता है। जाते समय हम लोग उनके भी दर्शन करके मंदिर में जाएंगे। इसीलिए आप लोग हमारे साथ चलिए, आइए। स्वामी शरणम अयप्पा। क्या हुआ स्वामी, क्यों बैठ गए? अरे चलो सब लोग साथ में चलते हैं।
अब तो मैं इससे आगे नहीं चल सकता। आप लोग आगे जाओ, मैं यहाँ से वापस जाता हूँ। बहुत थक गया हूँ, बस अब नहीं जा सकता आगे। जाओ आप लोग जाइए अब आगे। आप लोग जाइए, मुझे मत रोकिए। हे स्वामी, मुझे माफ करना। गुरुस्वामी, हमारे देश में सब जगह भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, कहिए ना। स्वामी, किसी भी मनुष्य के यहाँ पहुँचने से पहले उसे कष्ट उठाना ही पड़ता है। ये तो इस सबरी पर्वत की कहानी है, सच की कहानी है। अगर ये स्वामी शुरू से ही अपने भार को स्वामी के ऊपर डाले होते तो ऐसा कष्ट इनको प्राप्त नहीं होता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उठिए, चलिए, हमारे साथ चलिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, थोड़ा कोशिश कीजिए, मैं नहीं उठ पा प्रयत्न रहा हूँ। कीजिए। जय स्वामी अय्यप्पा, जय स्वामी अय्यप्पा, अय्यप्पा। उन पर भरोसा करने वाले भक्त को हरगिज नहीं छोड़ते। मुझे आकर चलाओ स्वामी, मुझे आकर चलाओ, उठाओ, जाओ मणिकांता। जय स्वामी अय्यप्पा, जय स्वामी अय्यप्पा। गुरुस्वामी, हमारे देश में सब जगह भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कहते तो वो शबरी भगवान की महिमा जरा कहिएगा ना। प्राचीन समय की बात है। इस विशाल पर्वत पर शबरी नाम की एक भक्त भगवान राम की भक्ति का गुणगान किया करती थी। भगवान रामचंद्र एक बार जब उस पर्वत पर पधारे तो शबरी ने उन्हें भोजन देने के लिए कुछ ऐसे बेर उनके सामने रखे, स्वामी शरणम, जिनके बारे में उसे शंका थी कि वे खट्टे हैं। वो बेरों को चख करके भगवान राम को देती उन थी। पर भरोसा करने वाले को भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। ठीक कहा ना मैंने? हाँ स्वामी, हमें भगवान का नाम सिर्फ स्वार्थ के समय ही स्मरण नहीं करना चाहिए। आइए शबरी चले। पर्वत की जय। स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा। अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। अरे स्वामी, हमने बहुत पाप किए हैं और अब तो अय्यप्पा ही हमें बचा सकते हैं। वही हमें इस तरह से हिला रहे हैं। हमने पाप जो किए हैं उसका सही दंड दे रहे हैं। अय्यप्पा, अय्यप्पा, मेरे पाप को क्षमा कर दो। अय्यप्पा, मुझे क्षमा कर दो। अय्यप्पा, आपके मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलते। अय्या अय्या मत करो। अय्यप्पा, अरे मर जाऊंगा स्वामी। अरे क्या कुछ नहीं हो रही है? अरे स्वामी, अय्यप्पा, मेरी अवस्था पर मुझे शर्म आ रही है। जिस खूबसूरती से मैंने पैसे कमाए थे, मेरी वो खूबसूरती मिट चुकी है। अय्यप्पा ने मुझे काले कौवे की तरह बदसूरत बना दिया। अय्यप्पा, मेरे पापों को क्षमा करना। अय्यप्पा, मेरे पापों को क्षमा करना। अय्यप्पा, शरणम अय्यप्पा, शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा। गौरी, तुम अभी बहुत कोमल हो। तुम 18 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। तुमको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा बेटी। मेरे लौटने के पश्चात तुम्हें दर्शन मिलेंगे। पिताजी, मेरा और उस धर्मकर्ता का एक हिसाब है। वो पूरा होने तक मैंने कसम खाई है, मैं उसके सन्निधान पर नहीं जाऊंगी। तो स्वामी की पूजा करते समय मैंने कपूर जलाकर मैंने आग की पूजा की है। मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगी। बेटी, मगर ज्योति के पहले ये मणिकंडम तुम्हारे जीवन में एक नया उजाला दिखाएंगे। इस बात का मुझे विश्वास है। बेटी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुमसे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। विश्वास रखो बेटी, सब ठीक होगा। तुम यहीं पर रुको बेटी। स्वामी, स्वामी शरणम, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा।
स्वामी शरणम। सबकी मन्नत पूरी करने वाले भगवान, आपकी शरण में आए हैं हम। हमारे घर की खुशी बनाए रखना भगवान। मेरी बेटी के विश्वास को तुम तोड़ना नहीं स्वामी। स्वामी शरणम, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा। मणिकंदन, तुम मेरे बेटे के रूप में आए। मेरे भगवान हो तुम, मेरे लाल हो तुम। ओह भाग्य भगवान हो तुम। तुमने अपने दर्शन दिए, ये तुम्हारी लीला है क्या? मैंने बेटा कहकर गले लगाया, वो आप ही थे क्या भगवान? मुझे छूकर मुझसे शादी किया मेरे पति ने, आपको गोली से मारा। उसने मेरे भगवान को गोली से मारा। अय्यप्पा, तुम्हारी महिमा को जाने बगैर मैंने पाप किया। मुझे उसका सही दंड दिया अय्यप्पा, सही दंड दिया अय्यप्पा। जिस हाथ से आप पर गोली चलाई वो हाथ में लकवा हो चुका है। जिस पांव से दौड़कर आपके पीछे आया उन पैरों को भी लकवा हो गया। मेरे लिए इतना ही दंड काफी है अय्यप्पा। आज से मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ अय्यप्पा, आपको समर्पित करता हूँ अय्यप्पा। अय्यप्पा,
मुझ जैसे पापी को आपने सही दंड दिया अय्यप्पा। मैं दूसरे गुंडों की तरह अब नहीं जीना चाहता हूँ अय्यप्पा। आपने मुझे दर्शन दिए अय्यप्पा। आज से मैं आतंकवादी खूनी लुटेरा नहीं, बल्कि आज से मैं सुधर चुका हूँ अय्यप्पा। सुधर चुका हूँ, मैं सुधर चुका हूँ अय्यप्पा, मैं सुधर चुका हूँ। गीता, गीता मेरी पत्नी, गीता, गीता मुझे माफ कर दो गीता, मुझे माफ कर दो गीता, मुझे माफ कर दो गीता। एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया गीता, कह दो। हाँ, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर वो अंधी लड़की जिसकी आपने इज्जत लूट ली, उस लड़की को एक नई जिंदगी दीजिए, उसे अपना लीजिए। और तुम गीता? मैं आज अपने अय्यप्पा के दर्शन प्राप्त करके अब मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। अब आप अपने मुंह से उनका नाम ले रहे हैं। अपने पाप को भूलकर क्षमा करने के लिए पहाड़ चढ़कर मैंने प्रार्थना किया है आपके लिए जी। पर अब जो अय्यप्पा ही मेरे जीवन में आके मुझे दर्शन दिए हैं, अब मुझे जिंदगी में और क्या चाहिए। अय्यप्पा, इस जगह में जीकर जीने का भाग्य मिला है मुझे। अब आपका दर्शन हर दिन प्राप्त कर सकूं, इसके लिए मैं आपके पास आना चाहती हूँ। पुण्य शारदा औरत की तरह आप भी मुझे अपने चरणों में आत्मसमर्पण करने का भाग्य मुझे दे अय्यप्पा। मैं आपके पास आना चाहती हूँ अय्यप्पा। अय्यप्पा स्वामी, अय्यप्पा स्वामी, 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 गीता, स्वामी। गीता, अय्यप्पा। मेरी गीता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए और आपके मंदिर में आने का मुझे भाग्य दीजिए अय्यप्पा, मुझे भाग्य दीजिए अय्यप्पा। कुछ नहीं, हम बिना तेरे कुछ नहीं। है मंगल मूर्ति अर्ज सुन ले मेरी, सुन सही, हम बिना तेरे कुछ नहीं। हमने किए हैं जो पाप यहाँ योग्य नहीं है क्षमा के वहाँ, फिर भी चले तेरे धाम में, हम बिना तेरे कुछ नहीं। हे मंगल मूर्ति अर्ज सुन ले मेरी, सुन सही, हम बिना तेरे कुछ नहीं। हम हैं तेरे, तू है हमारा, हमको बस
चिंता सबकी रक्षा तू ही करता रे, भक्तों की तू खाली झोली रहता भरता रे। जग की चिंता सबकी रक्षा तू ही करता रे, भक्तों की तू खाली झोली रहता भरता रे। बाल शंकर अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा, 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 शरणम शरणम अय्यप्पा, शरणम शरणम अय्यप्पा, शरणम शरणम अय्यप्पा, शरणम शरणम अय्यप्पा। तेरी ही कृपा से मंगल रहे जग में, जीवन बने सुखमयी। तुझसे बूझे दिल में जलते दिए हैं, कहता हर आदमी, कहता हर आदमी। तुझसे बिगड़े हुए काम बनते, तुझसे मिले शांति। तू ही दिखाता है उलझी डगर पर भटकों को राह भी, भटकों को राह भी। जग की चिंता सबकी रक्षा तू ही करता रे, भक्तों की तू खाली झोली रहता भरता रे। जग की चिंता सबकी रक्षा तू ही करता रे, भक्तों की तू खाली झोली रहता भरता रे। बाल शंकर अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा, बाल शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा, बाल शंकर अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा, बाल शंकर अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा, शरणम शरणम अय्यप्पा, शरणम शरणम अय्यप्पा, शरणम शरणम अय्यप्पा, शरणम शरणम अय्यप्पा। तुझसे पूछूं तुझसे जानूं आखिर होगा क्या मेरा। मेरे कलंकित इस जीवन का भार भरेगा कौन भला। लोग कहे कलंकिनी धर्म की मुझको नाशिनी, तो ही जाने मेरी पीड़ा सबको बतला सच है क्या। अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा, अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा, अपनी गरिमा अपनी महिमा मेरी खातिर जग को दिखला। अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा, अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा, अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा, अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा, अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा। जग की चिंता सबकी रक्षा तू ही करता रे, भक्तों की तू खाली झोली रहता भरता रे। मैं हूँ मगर वो अभागा जो मांग सके ना कुछ, देना है तो दंड मुझे दो। मैं हूँ पापी तुच्छ, मैं हूँ पापी तुच्छ। चरण में तेरी आया हूँ मैं, अपने पापों को लाया हूँ मैं।
शरणमయ్యప్ప 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 शरणमయ్यప్ప शरणमయ్यप्प। स्वामी स्वामी मैं इसे अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ स्वामी, मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी। स्वामी मैंने कहा था ना वो मालिक यही है। ये है हाँ, स्वामी। सच? पिताजी पापा पिताजी पापा इस बच्चे को मैंने अगवा करके रखा था। अयप्पा ने मुझे सही रास्ता दिखाया। पिताजी मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। स्वामी गौरी बेटी, अब तुम्हारे जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होगा। अयप्पा स्वामी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे बेटा। स्वामी गौरी को मैं अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ स्वामी। हाँ स्वामी स्वीकार करता हूँ। ये लो मंगलसूत्र, पहना दो। स्वामी शरणम। ये सत्य है, भगवान पर विश्वास करने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते।